हरविंदर मिश्रा, थैंक यू सो मच वक़्त देने का। आप इस वक़्त यरूशलेम में मौजूद हैं, इसराइल में मौजूद हैं और आपने बताया कि आपको भी सुबह के वक़्त जो है शेल्टर होम में अपनी फ़ैमिली के साथ जाना पड़ा। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त ओवरऑल सूरत-ए-हाल क्या है? झड़पें जारी हैं? जी, जहाँ तक यरूशलेम का सवाल है तो यहाँ पर उतनी कशीदगी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घरों में बने हुए हैं। सड़कें हालाँकि बिल्कुल खाली दिख रही हैं, सड़कों पर लोग नहीं हैं, सड़कों पर गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं। यहाँ पर फ़ौज की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में बने रहें या फिर शेल्टर हाउसेज़ के करीब रहें। और जैसा कि आपने बताया सुबह यहाँ पर आज के सुबह 6:15 के बाद लगातार यरूशलेम में भी सायरन बजते रहे और हम सभी को शेल्टर हाउसेस का सहारा लेना पड़ा। आकर के हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक छिपे रह रहे थे और जब-जब सायरन बंद हो जाता था, तो फिर हम वापस अपने घरों में चले जा रहे थे। जहाँ तक इज़राइल के जनूबी इलाके का सवाल है, जो कि गज़ा से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर कशीदगी अभी भी बनी हुई है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी हमास के जो कारकुन हैं, उनके और इज़राइली फ़ौजियों के दरमियान जो है झड़पें अभी भी जारी हैं और काफ़ी सारे इज़राइली शहरी जो हैं वो वहाँ पर हॉस्टेज लिए लिए जा चुके हैं। हरिंदर, इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें होना, इत्तलात के मुताबिक 200 के करीब इसराइली जो हैं इन हमलों में हलाक हुए हैं, फ़लस्तीनी भी हलाक हुए हैं। आपने खुद भी बताया कि हॉस्टेज भी लिए गए हैं, यरग़माल भी बनाए गए हैं। कितने ही कोई इत्तलात हैं कि कितने लोगों को, कितने इसराइलियों को अब तक यरग़माल बनाया गया है? और दूसरी बात ये कि ये कितना बड़ा इसराइल और फ़लस्तीन की तनाज़े की तारीख़ में हमला है ये? देखिए, यहाँ की तारीख में ये शायद सबसे बड़ा हमला है। 2006 का जो लेबनान के साथ जो जंग हुई, उसमें भी इतनी हलाकतें नहीं हुई थी, जबकि वो जंग तकरीबन 35 दिन चली। और इस जंग में जो कि इसराइल ने इसे जंग ही करार दिया है, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये जंग है और हम इस जंग में जो है कामयाब होंगे। तो इसे जंग के तौर पर ही इज़राइली फ़ौज देख रही है। इज़राइली जो वज़ीर-ए-दिफ़ा हैं योआव गैलेंट, उनका अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले जैसी चीज़ें जैसे होती थी वैसी नहीं होंगी और इज़राइल की तरफ से जो है ये जो कार्रवाई चल रही है, ये बिल्कुल उस मुकम्मल अंजाम तक पहुँचेगी। यानी कि उनका कहने का इनका ये कहना था कि जब वो पहले सदर्न एरियाज़ के कमांडर कभी हुआ करते थे, तब उनको इज़राइली रहनुमाओं ने उनके ऊपर काफ़ी जो है रुकावटें पैदा की थी, जिसकी वजह से वो कभी बहुत बड़ी कार्रवाई गज़ा में नहीं कर पाए। तो अब उनका कहना है कि इज़राइल का जो है ये बिल्कुल मुकम्मल कार्रवाई गज़ा पर होगी जब तक कि वहाँ पर हमास जो है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ जाता है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, कहा जा रहा है कि इसकी तादाद जो है और बढ़ेगी। इज़राइली हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़ीद तौर पर ज़ख्मी हैं। तो इतना बड़ा हमला इज़राइल पर इसके पहले कभी नहीं हुआ और ख़ास करके अगर देखें तो पूरा दिन भी नहीं हुआ, कुछ घंटों के दौरान ही ये जो है इतना बड़ा हमला इज़राइल ने पहले कभी नहीं देखा था। कि एक सवाल जो इस वक़्त उठाया जा रहा है कि वो ये है कि इतनी प्रोफ़ेशनल इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनका पूरा निज़ाम, उसका ये कितना बड़ा फ़ेलियर है कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये हमले हमास ग्रुप की जानिब से हो पाए? देखिए, यहाँ पर इसे बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर सियासी तज्ज़िया निगार देख रहे हैं। हालाँकि अभी तक पूरे डिटेल्स इसके सामने नहीं आए हैं कि कैसे इतने सर्विलेंस कैमराज़ होने के बावजूद और इतनी वहाँ पर फ़ौज की तैनाती होने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में हमास के कारकुन जो हैं वो इज़राइल के अंदर आ गए। रॉकेट्स का सहारा लेते हुए ये माना जा सकता है कि पैराग्लाइडर्स जो हैं वो ऊपर से आए, लेकिन ज़मीनी रास्ते से भी काफ़ी हमास के कारकुन जो हैं वो इज़राइल के अंदर घुस आए। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। यहाँ तक भी कुछ लोगों का कहना है कि इज़राइल शायद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर के इतना ज़्यादा उसकी ओर उसका ध्यान था कि शायद अपने बैकयार्ड में ही यहाँ पर उसके आस-पास इसके इर्द-गिर्द जो चीज़ें हो रही थी, वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर जो इख्तिलाफ़ात बने हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे उसकी वजह से भी कह रहे हैं लोग कि बहुत सारे
जो रिजर्विस्ट हैं या बहुत सारे जो फौजी हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा था। उन्होंने कहा था कि वो इजरायली फौज के ट्रेनिंग में जो है उनकी शिरकत जो है वो बंद हो जाएगी, और उन्होंने बंद भी कर दिया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह के इजराइल के अंदर जो इख्तलाफात थे, उनका भी बहुत बड़ा शायद इस पर असर पड़ा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इजराइल के जो इजरायली पायलट्स हैं, उन्होंने काफी बड़ी तादाद में कहा था कि वो किसी भी आगे के ऑपरेशन में जो है हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरह की चीजों की वजह से माना ये जा रहा था कि इजरायली फौज पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा था, और इजरायली फौज भी काफी कमजोर हुई थी। हरविंदर मिश्रा, ये बताइएगा कि हमने देखा सियासी तौर पर अभी इसराइल और सऊदीज़ के दरमियान जो है वो ताल्लुकात किसी तरह से नरमी की जानिब बढ़ रहे थे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ईरान और सऊदीज़ के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो दोबारा बहाल हुए। ऐसे में इसका इन हमलों का, जबकि खुद इसराइल इसको जंग करार दे रहा है, इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, मुस्लिम दुनिया की तरफ से जो आज रद्द-ए-अमल आया है, आज आज की जंग के आज की लड़ाई के बाद, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि सभी रिस्ट्रेन बरतें, सभी जो हैं कोशिश करें कि किसी तरह से इस लड़ाई को रोका जा सके, और कुछ इसी तरह के बयानात जो हैं बाकी भी इस्लामी मुल्कों के तरफ से सुनने को मिला है। लेकिन इज़राइल में जो हालात हैं, और इज़राइल पर इतना बड़ा जो हमला हुआ है, और जिस तरह का शॉक अभी यहाँ के रहनुमाओं को लगा हुआ है, और जिस तरह के यहाँ पर जो दाखिली जो सियासत का जो माहौल है, वैसे में इज़राइल को रुक पाना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कर पाएँगे। वो इस कार्रवाई को रोक पाएँगे, और अगर यहाँ पर जो है कशीदगी में इज़ाफ़ा होता है, जिसके इम्कानात बिल्कुल बने हुए हैं, और कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही कुछ माहौल बनता दिख रहा है। तो जो नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस सारी सियासत का और इस सारे तशद्दुद का एक आम इसराइली और एक आम फ़लस्तीनी पर क्या असर होने वाला है आगे जाने वाले दिनों में? देखिए, जब भी इस तरह का माहौल यहाँ पर बनता है, तो उसकी कीमत आम फ़लस्तीनी और आम इज़राइली ही चुकाते हैं। अभी इज़राइल की तरफ से कहा गया है कि बिजली जो है उसकी सप्लाई काट दी जाएगी गज़ा के इलाकों की। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि गज़ा जो है वो तकरीबन 70% जो उसका बिजली का सप्लाई वो इज़राइल से आता है, तो वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। साथ ही साथ जितने भी खुराक है, वो भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इज़राइल से ही गज़ा में जाता है, और इज़राइल अगर उस पे भी कटौती करे और उसे भी ना जाने दे, तो वहाँ पर माहौल जो है वो ज़ाहिर है कि बिगड़ना है। आज जिस तरह की वहाँ पर सीन्स नज़र आ रहे थे, उसमें साफ दिख रहा था कि गज़ा के जो शहरी हैं, उनकी कोशिश थी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुराक है वो इकट्ठा करके रख लें, क्योंकि उन्हें पता था, या वो इस तरह का जिस तरह के इम्कानात हैं, उन्हें पता है कि ये जंग जो है वो जल्द खत्म नहीं होने वाली है। इसराइल की इतने सालों की ऑक्यूपेशन, जिसको यूएन भी जो है वो गैर कानूनी करार देता है। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद इसराइल की जानिब से कई अरसे से जारी है, और अब भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है फ़लस्तीन की जानिब से कि इस तनाज़े में उसके शहरी ज़्यादा हलाक हुए हैं, और ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उस तशद्दुद की जो कि इसराइल कई सालों से फ़लस्तीनियों पर कर रहा है। देखिए, जहाँ तक गज़ा और इज़राइल के दरमियान जो अभी जंग चल रही है, उसको लेकर के अगर देखें, तो जो इस्लामी तंज़ीमें हैं, हमास और इस्लामी जिहाद, वो इज़राइल को तस्लीम नहीं करती, और इज़राइल भी उन्हें दहशतगर्द तंज़ीमें मानता है। तो उनके साथ तो पहले से ही बातचीत जो है कभी नहीं होती थी। मिस्र के मीडिएशन में कई बार जो है बातचीत होती रही है। जब भी झड़पें हुई हैं, तो मिस्र जो है मिस्र जो है उसके मीडिएशन में फायरबंदी होती रही है, और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद फिर से जो है वो जंग शुरू होती रही है। तो इस तरह का एक पैटर्न लगातार बना हुआ है। तो अभी की जो लड़ाई है, अगर इस पर नज़र डालें, तो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है, उसकी तरफ से दबी ज़ुबान में जो है फ़लस्तीनियों के हकूक़ को लेकर के जो है बयानात आए हैं। वो इसमें पार्टी भी नहीं है। ये लड़ाई जो है वो हमास
इस्लामी जिहाद वर्सेस इसराइल की लड़ाई है, और ऐसे ये दोनों ही फरीक जो हैं वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते हैं, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती।